नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं प्रशांत और हमारे साथ हैं आचार्य अनुपम जौली जी। आज हम इनसे जानते हैं कि दीपावली क्या है, क्यों मनाई जाती है, क्या है दीपावली पर विशेष, और भी कई सवाल दिवाली से जुड़े हुए। आचार्य जी, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशांत, आपको और मॉर्निंग न्यूज को सुनने वाले देखने वाले सभी श्रोताओं को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आचार्य जी, ये दिवाली जो है ये क्यों मनाई जाती है? दिवाली, दीपावली, इसके दो नाम हैं। तो ये किस तरह से ये दो नाम हैं, इनमें सही उच्चारण क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है? देखिए, दिवाली और दीपावली, दीपावली का मतलब है दीपों की बलि, है ना। तो हमारे घर में हम दीपों से इसको सजाते हैं। छोटा नाम दिवाली हो जाता है, पूर्ण नाम दीपावली है। दोनों ही मतलब गलत नहीं है, दोनों ही सदियों से चलते आ रहे हैं। और जहां तक इसकी महत्ता का सवाल है, तो हमारे जीवन में अगर मतलब ईश्वर के 9 अवतारों में जिनका हम बहुत ज्यादा वर्णन सुनते हैं, तो त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान कृष्ण। तो भगवान राम जो 14 वर्ष का वनवास, और उस वनवास के बाद जब अयोध्या वापस लौटे, तो उस खुशी के अंदर अयोध्या वासियों ने अपने पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया और दीपों सजाकर वो हर्षोल्लास मनाया भगवान राम के वापस लौटने की। तो वो जो चीज है वो आज तक परंपरागत चलती आ रही है, और हम सब उस हर्षोल्लास में, मेरे को लगता है कि भारत के सारे त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है। आप देखो कि जितने भी बिजनेसमैन है, इन दिनों बोनस मिलता है एम्प्लॉइज को, तो यहाँ पर गिफ्ट देने की परंपरा है। तो इतना बड़ा दिन है, उसको इतना हर्षोल्लास है कि आज हम अपने दिल से अपने एम्प्लॉइज को कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये जुड़ा हुआ है भगवान राम के जीवन काल से। दीपावली पूजन के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, दिवाली सूर्यास्त के बाद होती है और प्रदोष काल में होती है। वृषभ लग्न जो स्थिर लग्न है उसमें होती है दिवाली पूजन, और साथ में कुंभ का नवमांश उसमें होती है। तो स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में माँ लक्ष्मी हमारे घर में आके स्थिर हो जाती है। तो इस बार 31 अक्टूबर 2024 को शाम को 6:45 से 6:56 का जो समय है, मतलब 6:45 से 6:56 का, इसमें वृषभ लग्न कुंभ नवमांश आ रहा है और अमृत का शुभ चौघड़िया आ रहा है। इसमें आप दिवाली की पूजा शुरू कर दें। दिवाली की पूजा कितनी लंबी चलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला दीपक माँ लक्ष्मी के सामने आप इस वक्त जलाकर अपनी पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। जैसा कि आपने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि 1 नवंबर को भी जो है काफी लोग दीपावली मना रहे हैं। तो जो लोग 1 नवंबर को दीपावली मना रहे हैं, उनके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? हाँ, कुछ मिनट का फेर होगा, ज्यादा नहीं। उनके लिए 6:41 से 6:53 के बीच में वो दिवाली का मुहूर्त कर सकते हैं, क्योंकि वृषभ लग्न का समय लगभग दोनों दिन वो ही रहता है। कुंभ नवमांश आने में या कुछ दिनों, मतलब कुछ मिनट का अंतर आ जाता है। वृषभ लग्न होने में 2-3 मिनट का अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे 6:41 से 6:53 तो 1 तारीख के लिए है, और जो लोग 31 को मना रहे हैं उनके लिए 6:45 से 6:50 इस बीच दिवाली का शुभ मुहूर्त बना सकते हैं। दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है और वह पूजा करने की क्या विधि होती है, क्या सामग्रियों की जरूरत पड़ती है उसके लिए? देखिए, जहां तक दीपावली की पूजा है तो सब सर्वविदित है लक्ष्मी जी की, और हर व्यक्ति लक्ष्मी जी को अपने जीवन में लाना चाहता है, और लक्ष्मी का व्यय नहीं होना चाहिए, आना चाहिए। लक्ष्मी, यहाँ धन की बात कर रहा हूँ, और उनकी देवी लक्ष्मी जी हैं। और जो कुबेर जी हैं वो धन के रक्षक है, वो धन नहीं है, धन के रक्षक है। वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गॉड्स है ना, ईश्वर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो वो यक्षराज है और रक्षा करते हैं। तो लक्ष्मी जी तो मुख्य देवी हैं जिनकी पूजा की जाती है। और आपने कहा किन किन चीजों से पूजा होती है, तो लक्ष्मी जी को जितनी चीजें पसंद है वो सब चीजें आप उनसे पूजा कर सकते हो। जैसे हर देवी देवता की कुछ मुख्य चीजें होती हैं। आप जितने भी कृष्ण भक्त होते हैं तो तुलसी जी उसमें आप प्राप्त देखोगे हरदम। तो लक्ष्मी जी को क्या क्या पसंद है? लक्ष्मी जी कमल वासन्य है, तो उनको कमल का पुष्प पसंद है, तो कमल का पुष्प जरूर चढ़ना चाहिए। अच्छा, कमल के पुष्प का जो बीज होता है उसे कमल गट्टा कहते हैं, तो कमल गट्टा भी पूजा में चढ़ता है। इवन लक्ष्मी जी की जो जाप करते हैं कमल गट्टे की माला से करते हैं। दूसरा ये है कि पैसा अगर जीवन में हो तो जीवन में मिठास अपने आप बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा नेचुरल
मीठे का प्रतीक है वो है गन्ना, ईख। तो वहां पर माता लक्ष्मी को गन्ना चढ़ता है, ईख के रूप में उनको चढ़ाया जाता है। और जहां तक अगर हम देखें तो खील, बताशे, ये सब मीठे का ही रूप है। मतलब गन्ना तो एक हमारी वनस्पति है, मतलब पेड़ है, परंतु उससे उसका जो प्रोडक्ट है वो है आपके खील, बताशे। तो वो भी लोग चढ़ाते हैं। और साथ ही साथ ज्योतिष के अंदर हम चावल को शुक्र का मानते हैं, और 9 ग्रहों के अंदर शुक्र की अधिष्ठाता माँ लक्ष्मी है। तो हम, हाँ जी, तो हम चावल का खीर का भोग भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक चीजों से माता लक्ष्मी को हम रिझाते हैं। तो ये पत्रम, पुष्पम, फलम, दोहम, कुछ जैसे पत्र हो गए, अशोक का पत्र हो गया, है ना, फलम में आपके 7 फल हो गए। इस प्रकार से जितनी भी हमें जो बेस्ट लगता है वो माता लक्ष्मी के आगे हम रखकर उनकी पूजा करते हैं। इसमें जो आपने भोग की सामग्रियां बताई, उनमें चावलों का बहुत महत्व माना जाता है। काफी पौराणिक समय से जो है मीठे चावलों का लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। लेकिन आजकल जो है जो मिठाइयां बाजार में चल रही हैं, उन्हीं से लोग काम निकाल लेते हैं। क्या ये सही है या चावलों का ही विशेष कोई महत्व है? आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया है, मेरे को इसके लिए साधुवाद के पात्र हो आप, है ना। चावल को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि शुक्र ग्रह की देवी लक्ष्मी है और शुक्र से चावल है, और कोई भी पूजा बिना चावल के पूरी नहीं होती। उसे पूजा में बोलते हैं अक्षत। और अक्षत का मतलब टूटा हुआ चावल नहीं। कई बार हम कड़ी चावल से खीर तो बना लेते हैं, पर यहाँ की खीर आपके साबुत चावल की होगी, अक्षत की होगी। आप अगर प्रशांत जी, आपने तिलक लगा रखा है, तो तिलक में भी हम उस अक्षत को लगाते हैं। तो ये आपकी पूजा की पवित्रता या उसकी पूर्णता के लिए बहुत जरूरी है अक्षत। तो माँ लक्ष्मी जी के लिए तो बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छा बताया, मीठे चावल का भोग लगता है। इवन लक्ष्मी जी के जो हवन होते हैं उसमें खीर का भोग लगाकर खीर की आहुति भी लक्ष्मी जी के चढ़ती है। तो वो उसमें भी मीठा हो गया, चावल हो गए। तो कुल मिलाकर बात है कि मीठे चावल का भोग जरूर लगना चाहिए। आजकल की परंपरा की जो मिठाइयां हैं उसमें प्योरिटी भी नहीं है, और आपने देखा होगा बहुत जगह आपको नकली मावा, नकली इस तरह की चीजें मिलेगी। तो कुल मिला के अगर आप मिठाइयों का भोग भी लगा रहे हैं तो शुद्धता पूर्वक अगर आपके घर में बना है तब तो फिर भी उसका कुछ महत्व माना जा सकता है। पर जो परंपरा का चलता आ रहा है मीठे चावल का, वो जरूर से लक्ष्मी जी को भोग लगाएं, आपके जीवन में समृद्धि जरूर आएगी। यानी कह सकते हैं कि हमारी आर्थिक रूप से भी हमें थोड़ा सा सही रहेगा, और हम शुद्ध भोग भी जो है माता लक्ष्मी को लगा सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए कोई विशेष मंत्र है जिसके प्रभाव से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं और हम पर कृपा बरसाती हैं? हाँ, देखिए, मैं आपको ना कई मंत्र दूंगा, सभी लक्ष्मी जी की हैं और पैसे के लिए है। तो इसमें श्रीम तो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, और इसके अलावा उनका जो श्री यंत्र पे लोग जो पूजा करते हैं, सिंपल पूजा, मैं कलिष्ठ बड़ी पूजा की बात नहीं करा, कर्मकांडी व्यक्तियों की या श्री विद्या की बड़ी पूजा की बात नहीं करा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप हो सकता है। श्री सूक्त का पाठ हो सकता है, लक्ष्मी गायत्री का जाप हो सकता है, और साथ ही साथ कनकधारा स्तोत्र का जाप हो सकता है। तो लक्ष्मी जी के जितने मंत्र हैं वो सारे इसमें कर सकते हैं। पर आपने कहा विशेष मंत्र क्या है, तो विशेष मंत्र के अंदर मेरा मानना यह है कि जो श्रीम उनका बीज मंत्र है, और लक्ष्मी गायत्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है अपनी तरफ से, क्योंकि उसमें बुद्धि भी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो इसमें जो धीमहि जो हर गायत्री मंत्र का एक सार होता है, तो उसमें पैसे के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। तो ये मंत्र आपको एक सहियत धन भी देता है और सहियत समझ भी देता है उसको कैसे खर्चना है। तो आप ये सारे मंत्र कर सकते हो। और अगर आपके जीवन में कुछ आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारने कातु धन्य सर्वोपकार करना है सदार्थ चित्ता। थोड़ा सा लंबा जरूर है, पर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा से सुन लेना। तो ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का है और दरिद्रता के नाश का है। तो इसका संपुट लगाकर लोग श्री यंत्र का ये श्री सूक्त का पाठ करते हैं। जो श्री सूक्त लक्ष्मी जी का है,
इस मंत्र का संपुट लग जाता है और उसमें धन देने की बड़ी कृपा शुरू हो जाती है। तो अगर आपको पूरा प्रयोग आता है तो इसको करें। आप लाल चंदन लक्ष्मी जी को के लिए चढ़ा सकते हो, वो भी उनको प्रिय है और उससे भी धन की प्राप्ति कर सकते हो। एक लाल कपड़े के अंदर 11 सिक्के, 11 गुलाब और साथ में लाल चंदन, इसको पूजा के दौरान, लक्ष्मी पूजा के दौरान लक्ष्मी जी के सामने रख लो और उसके बाद अगले दिन उसकी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख लो। पूरे साल भर आपकी तिजोरी भरी रहेगी। यही लक्ष्मी पोटली कहलाती है शायद, आप कह सकते हैं। और ये प्रयोग बहुत ही मतलब शुभ है और ये सिर्फ इसी दिन होता है, मतलब महालक्ष्मी पूजन के दौरान होता है, साल में एक ही दिन होता है। और इसको आप अपने घर में इस लक्ष्मी पोटली को रखें, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आचार्य जी, माता लक्ष्मी के जो पति हैं वो है विष्णु भगवान, लेकिन दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी पूजे जाते हैं। विष्णु भगवान क्यों नहीं पूजा जाते, गणेश जी ही क्यों? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह कि लक्ष्मी नारायण जी के जो मंदिर होते हैं उसमें नारायण भी होते हैं, लक्ष्मी भी होते हैं और वो एक पूर्णता है। मतलब नारायण के बिना लक्ष्मी नहीं है। परंतु जो दिवाली की पूजन होती है वो हम गृहस्थों की होती है। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे, है ना। नारायण मोक्ष है, स्वयं मोक्ष है। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ माँ सरस्वती भी हो सकती हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं। और गणेश जी वो हैं जो आपके कार्यों की सिद्धि के लिए हैं। तो आप जो धन के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें सिद्धि है। गणेश जी की भी मतलब बोला कि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, तो गणपति प्रथम पूजनीय है। तो हर पूजा में पहले मतलब गणेश जी को नमस्कार करते हैं तो वो पूजा पूरी होती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा पूरी करने के लिए गणेश जी उनके साथ में विराजित हैं। और दूसरी बात यह कि गणेश जी बुद्धि का भी प्रतीक है। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि लक्ष्मी जी के साथ बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो आप पैसे का नाश कर दोगे। कई ऐसे लोग हैं जो मतलब अचानक से अमीर बने किसी लॉटरी के द्वारा, किसी और चीज के द्वारा, और वापस उन्होंने उसकी कदर नहीं कर पाए और संभाल नहीं पाए और वापस से गरीब हो गए। तो मां लक्ष्मी के साथ गणेश जैसी बुद्धि भी हो, क्योंकि गणेश जी को बहुत ज्यादा इसका प्रतीक माना गया है। उन्होंने पूरे संसार की परिक्रमा करनी थी, उनका जो वाहन था वो चूहा था। उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती की पूजा मतलब परिक्रमा करके संसार की परिक्रमा कर ली। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं बुद्धि के मालिक हैं गणेश जी और हमारे कार्यों की सिद्धि के मालिक हैं। तो इसलिए मैंने एक सरस्वती माँ भी बोला, तो सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है। मतलब गणेश जी बुद्धि और मतलब कार्य की सफलता के देवता है। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ इन दोनों की पूजा भी होती है, जिससे हमारे धन के साथ बुद्धि भी रहे और ज्ञान भी रहे। आचार्य जी, क्या लक्ष्मी जी के पूजन के समय कपड़ों के रंगों का भी कोई महत्व है? क्योंकि आमतौर पर जो है ये भी रखा जाता है कि फलाना रंग के वस्त्र पहनने से ही जो है शुभ फलदायक होते हैं, तो ऐसा कुछ हो तो बताइए। हाँ, देखिए 2-3 बातें हैं। वैसे तो हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में मतलब हर ग्रह का कोई ना कोई रंग है। तो पर जो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप हम जो लेते हैं वो लाल रंग से लेते हैं। उनकी साड़ी लाल रंग की होती है। जैसे अब पीताम्बरा देवी तो उनके पीले रंग की साड़ी है, काली माँ है तो उनके ब्लैक कलर की साड़ी है। तो यहाँ पर मांगलिक कार्यों में लाल रंग का प्रचलन है हमारे हिंदू धर्म में। पीला रंग ज्ञान का होता है, तो पीला और लाल रंग का कॉम्बिनेशन हमारे हर धार्मिक कार्य में सहज होता है। तो माँ लक्ष्मी जी के लिए भी अगर लाल आसन हो, जैसे मैंने लाल चंदन बोला था, गुलाब के फूल बोले थे, तो अगर लाल आसन हो और आपके लाल वस्त्र या पीले वस्त्र या इनका कॉम्बिनेशन हो तो बहुत ही शुभ रहता है। मांगलिक कार्य में सफलता के लिए ये सौभाग्यशाली रंग माने जाते हैं, इनको यूज किया जाना चाहिए। आचार्य जी, एक बात और प्रचलन में है कि दिवाली की रात या दीपावली की रात लोग कहते हैं कि घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जी आती हैं। क्या ऐसा वाकई में है या ये कोई मनगढ़ंत बात है? हाँ, देखिए जहां तक हमारे प्रचलन में है कि अभी जैसे दिवाली को लेकर विवाद था कि किस तारीख को मनाएं, तो 31 तारीख को पूरा रात्रि में दिवाली थी, तो इसलिए कुछ लोग उस पर रिजिड थे। क्यों रिजिड थे? कि मध्य रात्रि के बाद, उस मतलब अंधेरी रात्रि में, मध्य रात्रि में दिवाली की माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक का विचरण करती हैं। और जो घर, इसलिए हम महीनों से पहले अपने घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, तो जिस घर में उनका मन आ जाता है उस घर में प्रवेश भी करती हैं।
तो इसलिए ये परंपरा थी कि दरवाजे खुले रखेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रवेश करेगी। बचपन से मैं सुनता आया हूँ, पर कोई भी दरवाजे खोल के नहीं रखता, क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा रिस्क रहता है। राम राज्य होता तो निश्चित रूप से दरवाजे खुले रहते। तो आज के समय पे हम लक्ष्मी जी के आगमन के लिए रंगोलियां बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं हम लोग। मतलब आपके दरवाजे के आगे रंगोली जरूर होगी जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रवेश करे। तो यहाँ पर यह है कि जितने मतलब हम रात तक जग रहे हैं या हम लेट नाइट तक जब साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तक आप आंशिक रूप से अपना मतलब दरवाजा ओपन कर सकते हैं। सोते वक्त दरवाजा बंद कर ले, नहीं तो लक्ष्मी आने की जगह जा भी सकती है। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि राम राज्य नहीं है। तो आप जितने समय तक रात्रि को जगकर, और इस दिन तो अगर पूरी रात अगर पूजा कर सको तो नथिंग लाइक इट। तो उस समय आप अपना, जब आप खुद स्वयं घर में रह रहे हो और आपको कोई रिस्क नहीं है, तो निश्चित रूप से दरवाजा खोल सकते हो। पर अगर आप सोने जा रहे हैं तो दरवाजा बंद कर लें, ये एक जनरल सी बात है। तो हमारे समय पे ऐसा माना था, हालांकि माँ लक्ष्मी जी को दरवाजों की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली हैं, उनका मन करेगा तो वो जरूर प्रवेश कर लेंगे। तो ये एक मतलब सांकेतिक बातें होती है, सांकेतिक सारी बातें कि माँ लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, तो उस संकेत के अकॉर्डिंग ये मतलब हमारी बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो ये परंपरा में ऐसी बातें चलती है जो कि मतलब कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे हम लोग यूज करते हैं। आचार्य जी, ये दिवाली के दिन नई झाड़ू खरीदने की भी बात आती है, तो क्या ये सही है और कैसे, क्या इसकी मान्यता है? देखिए, जब हम त्योहार मनाते हैं तो उससे पहले लोग कहते हैं दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उस दिन नए वस्त्र पहनना, स्नान करना, ये सारी बातें हमारे रिचुअल में होती हैं। तो यहाँ पर मतलब कहते हैं कि माँ लक्ष्मी की एक बहन है लक्ष्मी, जो दरिद्रता की है। तो जहाँ घर में गंदगी होती है, यहाँ जहाँ घर में गंदगी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है, और जो घर बिल्कुल साफ सुथरा होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हम कई दिन तक अपने घर की सफाई करते हैं, तो इस दिन नया झाड़ू करके, तो जैसे आपका अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी में नया साल आता है, जैसे आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भारतीय मतलब संवत के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार नया साल आता है। तो बहुत सारे जगहों पर दिवाली को भी एक नए साल के रूप में माना जाता है कि यहाँ पर सूर्य मतलब कमजोर है, चंद्रमा अस्त है, महारात्रि है, उसके बाद नए दिन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में नए दिन की शुरुआत नई झाड़ू के साथ होगी। जितनी सफाई हमने की थी, उस पुरानी चीजों को हमने विदा किया और नए से हमने शुरुआत की। ये भी एक सांकेतिक है हमारे जीवन में नई शुरुआत और उन्नति के लिए। आचार्य जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी जी का मुंह किस तरफ होना चाहिए, और उनके साथ जो गणेश जी होते हैं पाने में, वो कौन सी सूंड वाले होने चाहिए, और जो पूजा करने वाले हैं उनका मुंह किस तरफ होना चाहिए? देखिए, हमारे हर दिशा में पूजा करने का एक महत्व होता है, तांत्रिक महत्व होता है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। परंतु जो हम गृहस्थ लोग हैं, जो कोई तांत्रिक पूजा नहीं कर रहे, तो हम पूर्वमुखी होकर पूजा करते हैं निश्चित रूप से, और उससे आपको पौष्टिक पूजा कहते हैं उसे। हमारे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, तो जब हम कोई संकल्प हाथ में जल में लेकर लेते हैं तो पूर्व दिशा में ही उस संकल्प को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो आपका लक्ष्मी जी का पाना है, जो पूर्व की दीवार पर होगा, तो लक्ष्मी जी तो पश्चिम देख रही होंगी और हम उनकी तरफ देख रहे होंगे, तो हम पूर्व की तरफ देख रहे होंगे। और ये एक बेसिक गृहस्थों का नियम है। पर अगर तांत्रिक नियम देखें तो वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, क्योंकि उसमें उनकी तांत्रिक पूजा के अनुसार ग्रंथों से निर्दिष्ट दिशा होती है और वो उसी के अनुसार रखते हैं। पर हम सब अपनी पूजा पूर्वमुखी होकर कर सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत हो, तो पूर्वमुखी ना होकर उत्तरमुखी भी हुआ जा सकता है, वो भी शुभ है। अगर ये दोनों व्यवस्था ना हो तो नॉर्थ ईस्ट हो सकते हैं। तो पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा, ये तीनों शुभ हैं। इन दिशा में मुंह करके आप पूजा कर सकते हैं। स्वामी जी, अगला सवाल, दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन उसको विसर्जन करने का भी कुछ नियम है। किस तरह से लक्ष्मी जी का विसर्जन होता है और वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताएं। देखिए, पंच पर्व में मेरा जो मानना है, पांचों मतलब पंच पर्व पूरे हो जाए, मतलब आपके भाई दूज के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को किसी पीपल के वृक्ष के नीचे
बड़ा ससम्मान ही वहां रखना चाहिए, किसी मतलब गलत जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो पीपल का वृक्ष हो सकता है, वो सबसे अच्छी जगह है। हाँ, जिन जगहों पर कोई धार्मिक नदी है, जैसे गंगा जी है, जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो सकता हो, अगर ऐसा जैसे हैंडमेड पेपर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, उसमें लक्ष्मी जी अगर आपने खुद चित्रित किए हों और आपको लगता है वैसे, तो ऐसे में आप उसका मतलब जल प्रवाह कर सकते हैं, पर उन्हीं जगहों पर जो आपके धार्मिक स्थान हो। पर अदरवाइज पीपल के वृक्ष के नीचे आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। आचार्य जी, एक सवाल और मैं विशेष तौर पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, 7 विधानसभा सीटों पर। और ऐसे में दीपावली पर जो भी एक विशेष पूजा करें, उसके लिए कोई विशेष महत्व है कि मतलब अगर दीपावली पर अगर किसी प्रत्याशी ने कोई विशेष पूजा की, कोई तरीका ऐसा है जिससे कि उसकी जीत सुनिश्चित हो सके? एक्चुअल में ये दिन सिद्धिदात्री दिन है। इसमें जो भी आप पूजा करोगे उसमें सिद्धि प्राप्त होने के कई गुना ज्यादा फल मिलते हैं। जो आप नॉर्मल डेज में पूजा करते हैं और दिवाली की रात्रि को पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए कि नॉर्मल डेज की पूजा जो होती है उससे कई गुना फल आपको दिवाली की रात्रि को मिलता है। और क्योंकि अभी अपकमिंग इलेक्शन है, हर कोई जीतना चाहता है, तो जीत के लिए मतलब बहुधा जो राजनीतिज्ञ हैं वो माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करते हैं। और बगलामुखी के अनुष्ठान का एक ही कारण होता है, माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, और स्तंभन का मतलब आपके विरोधी को रोक देती हैं। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी का मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीव्यम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का हल्दी की माला से पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, वही पूर्वमुखी होकर माँ बगलामुखी की तस्वीर के आगे कुछ भोग और दीपक और जल रखकर, हम अगर कुछ पीले मतलब फल, पीले फूल और पीली वस्तुओं का उनको भोग लगाकर, आप अगर घी का दीपक जलाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और इस मंत्र का अगर दिवाली की रात को जाप करके पूरा अनुष्ठान करके सुबह हवन करते हैं, तो उसमें जीत के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। माँ बगलामुखी आपके साथ खड़ी होती हैं। या ये समझ लें कि अब इसमें एक दिक्कत होती है कि हर प्रत्याशी करता है, दोनों पक्ष के करते हैं, हर बार करते हैं। तो माँ बगलामुखी इंसान को की जीत दिलाती है, चाहे वो मुकदमे की जीत हो या वो आपके इलेक्शन की जीत हो, उसमें उनका बहुत साथ मिलता है। तो ज्यादातर राजनीतिज्ञ यही करते हैं, क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है और उसके आगे उनके इलेक्शन आ रहे हैं, तो जरूर जरूर से दिवाली की रात्रि को इसका जाप कर सकते हैं। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली पर इतने सारे हमारे सवालों का इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जवाब दिया, हमारी शंकाओं का समाधान किया। आप सभी की दीपावली बहुत बहुत मंगलदायी हो। इसी शुभकामना के साथ ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।